स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन विद एक्यूरेसी। आमतौर पर जो बच्चे हैं, जब उन्हें केमिकल इक्वेशन लिखनी आती है उस टाइम पे वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि पता ही नहीं कितना टफ काम आ गया है, अब हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। तो केमिकल इक्वेशन लिखना या केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट करना उनके लिए बहुत ही बड़ा जो है, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा टारगेट रहता है कि भाई हमें ये केमिकल इक्वेशन लिखनी कैसे है। तो बस इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा आपको इस वीडियो में। पर ये है, अगर आप अच्छे से बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ सीखना चाहते हैं कि आप इक्वेशन कैसे बना सकते हो, कैसे लिख सकते हो बिना किसी मिस्टेक के, तो आपको ये जो वीडियो है ये लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो देखो, यहाँ पे जो एक बेसिक जो इसका की रहता है कि आपने केमिकल इक्वेशन को सही से लिखना कैसे है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या आपको जनरल केमिकल रिएक्शन आते हैं। अगर आपको जनरल केमिकल रिएक्शन आते हैं तो आप दुनिया की कोई भी इक्वेशन जो है वो लिख सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जनरल रिएक्शंस क्या हैं आपके तीनों चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, सेकंड एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स एंड थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले इन तीनों चैप्टर्स के जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जनरल केमिकल रिएक्शन, हम पहले उन्हें स्टडी करेंगे। और जब आपने ये तीनों चैप्टर के जनरल केमिकल रिएक्शन सीख लिए, उसके बाद आप किसी भी इक्वेशन को लिख सकते हो और उसकी टेस्टमनी जो है आपको इसी वीडियो में मिलेगी। लास्ट में हम लोग सॉल्व भी करेंगे साथ साथ, और आप देखना आपको कॉन्फिडेंस खुद बढ़ जाएगा कि हाँ भाई मैं लिख पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना है, कॉपी पेन को साथ में लेकर बैठना है। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के 5 हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट टाइप्स रहते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो टाइप्स हैं, टाइप से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे पहला हो गया हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर मान लो आपको कोई 2 रिएक्टेंट गिवन है, 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं, और ये चीज आपकी चली जाएगी अंडर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो कोई भी आपके पास रिएक्टेंट जो है वो उसकी डीकम्पोजिशन हो सकती है। जो रिएक्टेंट है वो डीकम्पोज हो सकता है, मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट आपको 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तीसरी चीज आपको याद रखनी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड आपको क्या याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे ए बी जब सी के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो सी है ये इस बी को रिप्लेस कर देगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बन गया, AC प्लस बी। याद रखना कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वही हमेशा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। इसके अलावा हमारे पास आ गया नंबर 4 पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या बोल देते हैं इसको डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे AB एक कंपाउंड है, वो CD किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। ये क्या करेंगे, ये अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब हमें मिलेगा AD, मतलब B की जगह कौन आ गया, D, तो हमें मिलेगा AD और साथ में CB। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो रिएक्शन है ये एग्जाम्स में जो कंप्लीट द रिएक्शन टाइप होते हैं वहां पे बड़े ही बार जो है वो यूज होता है, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। यस, इसके बाद है हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट
redox reaction. रिडॉक्स रिएक्शन इज द वन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहे हो। यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने है, जैसे ये है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे जिंक में। पहले इसके पास ऑक्सीजन का एटम है, बाद में नहीं है, सो देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और जब भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे बोलते हैं रिडक्शन। अब कार्बन की बात करेंगे, कार्बन सी से सी किस में कन्वर्ट हो गया है, CO में। इसने ऑक्सीजन का एटम गेन कर लिया है, देयर इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक ही रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, तो इसलिए इसे बोल दिया जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ये भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारे एसिड्स हैं, एसिड के रिएक्शन के साथ 4 मेन चीजें हैं। नंबर 1, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ। नंबर 2, एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ। मेटल हाइड्रोक्साइड से इनका मतलब है मेटल का, एसिड का रिएक्शन जो है किसी बेस के साथ है। मेटल हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हो ना, मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे सोडियम मेटल है उसकी हाइड्रोक्साइड OH, पोटेशियम मेटल है उसकी हाइड्रोक्साइड KOH, अल्मीनियम मेटल है उसकी हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस। तो ये सभी के सभी क्या है, बेसिस है। तो मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे बात हो रही है एसिड का रिएक्शन बेस के साथ। तीसरा, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन। देन नंबर 4 और नंबर 5, ये दोनों ही एक जैसे हैं। एसिड का रिएक्शन मेटल की कार्बोनेट के साथ या मेटल की हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ये जो 4 रिएक्शन हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मतलब ऑल इन ऑल आपने 4 चीजें अपने माइंड में रखनी है। कौन सी 4 चीजें आप माइंड में रखेंगे, एसिड का रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ। बड़ा सिंपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देन एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ, एसिड का रिएक्शन मेटल की ऑक्साइड के साथ, देन एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों ही। अब क्या याद रखेंगे, देखो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जो भी मेटल के साथ वो रिएक्ट कर रहा है उसी मेटल का सॉल्ट बनेगा ही बनेगा। साथ में एक गैस इवॉल्व होगी और वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तभी भी मिलेगा सॉल्ट और वाटर। जब मेटल की ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तभी भी मिलेगा सॉल्ट और वाटर। और जब ये मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, ये 2 चीजें पक्की हैं, यहाँ पे H2O और CO2 बनने ही बनने हैं दोनों में, चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, आपको H2O और CO2 मिलेगा ही मिलेगा। और साथ में बनना है सॉल्ट। सॉल्ट को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, सॉल्ट किसका बनेगा, मेटल, जो भी मेटल की आप बात कर रहे हो उसी मेटल का सॉल्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये जनरल रिएक्शन हो गए, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ, सॉल्ट बनेगा हाइड्रोजन गैस। एसिड का रिएक्शन बेस के साथ, सॉल्ट बनेगा वाटर। एसिड का रिएक्शन मेटल की ऑक्साइड के साथ, फिर से सॉल्ट बनेगा और वाटर। एसिड का रिएक्शन मेटल का कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, सॉल्ट बनना ही बनना है। सॉल्ट जो भी है वो डिपेंड करेगा मेटल कौन सा है, लेकिन CO2 और H2O दोनों में ही क्या है, वो कांस्टेंट है, ये बनेंगे ही बनेंगे। डन। अब नेक्स्ट, देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली इसमें भी बनता सॉल्ट ही है along with the evolution of hydrogen gas, लेकिन ये जो सॉल्ट है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में। फॉर एग्जाम्पल, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करेंगे हम लोग जिंक के साथ,
सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जिंक के साथ। देखो मैंने एक बात बोली है कि हाइड्रोजन गैस बननी है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या रहता है, H2। 2 हाइड्रोजन चाहिए, मतलब NaOH एक के साथ तो बात बनेगी नहीं, हमें कितने NaOH लगेंगे, हमें 2 NaOH जो है वो लगेंगे। एक हाइड्रोजन यहां से, दूसरा हाइड्रोजन यहां से, ये बन गई हमारी हाइड्रोजन गैस, इवॉल्व हो गई। अब सॉल्ट क्या बचा हमारे पास, सॉल्ट के नजरिए में देखो क्या है, एक जिंक बचा हमारे पास, एक जिंक का एटम, 2 सोडियम के एटम और 2 ऑक्सीजन। मतलब ये एक ऐसा सॉल्ट बनेगा जिसमें 2 मेटल्स प्रेजेंट हैं, जिंक भी है और सोडियम भी है, इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है नेचर में। लेकिन हमें पता है एज पर द एक्टिविटी सोडियम इज मोर रिएक्टिव, तो उसे पहले लिखेंगे, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। कितने सोडियम है, 2, तो Na2, एक जिंक के लिए Zn और 2 ऑक्सीजन के लिए O2। ये बन गया हमारा Na2ZnO2 और इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या है, सोडियम जिंकेट। इसके नाम की वजह से इसे मेटलेट बोल देते हैं। मेटल कौन सा है, सोडियम, मेटलेट, 8 इसके लिए लगा है, जिंकेट के पीछे जैसे 8 लगा है। तो मेटलेट अगर नहीं भी याद रह रहा है कोई बात नहीं है, बस इतना ही याद रखना, ये भी एक प्रकार का सॉल्ट ही है। तो यहाँ पे भी आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वही मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, बहुत बार CBSE एग्जामिनेशंस में यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन अब मेटल की बात करेंगे, हमारे चैप्टर 3 से हो गए ये सारे जनरल रिएक्शन। अभी जो हम लोग करेंगे कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। मेटल कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड। तो कोई भी मेटल हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे ये क्या बनाता है, क्या बनाता है, उसी मेटल का ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इसका सिंबल इक्वेशन लिख सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हो, इसका सिंबल इक्वेशन क्या बनेगा, तो आपको आ जाएगा रिएक्शन लिखना। ट्राई करो, दो अपने आप को, पॉज करो वीडियो को 1 मिनट के लिए, और जल्दी से 1 मिनट में 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, वैसे तो कुछ ही सेकेंड्स में आप लोग जो है इसे लिख सकते हो। यस, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या रहता है, Mg प्लस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या है, O2। क्या बनाएगा ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो मैग्नीशियम दैट इज Mg पे क्या साइन रहता है, +2, ऑक्सीजन पे -2, चार्जेस एग्जैक्टली बैलेंस हो रहे हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया Mg। हो गई इक्वेशन, Mg + O2 gives MgO। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है दैट कि जो मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देता है। देखो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनती है, जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तब बनती है मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल प्लस वाटर ये क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में इवॉल्व होती है हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये हमें एक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे याद रखना है। पोटेशियम दैट इज K एंड सोडियम Na, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। दीज आर हाईली
रिएक्टिव एलिमेंट्स, बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये वायलेंटली, बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, देयर बाय फॉर्मिंग देयर ऑक्साइड, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम का हाइड्रोक्साइड NaOH अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम रिएक्टिविटी में थोड़ा कम है, तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेगा लेकिन इतना विग्रसली नहीं करेगा। प्रोडक्ट क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। देन मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी और कम है, इसलिए ठंडे पानी के साथ नहीं रिएक्ट करता, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा अलॉन्ग विद हाइड्रोजन। अब बात है इन तीनों की, ये एक्सेप्शन में चलेंगे अल्मीनियम, आयरन एंड जिंक। These are very important and they work in exception. ये exception में वर्क करते हैं कैसे? अब देखो इनका रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से भी कम हो गया, मतलब ये हॉट वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करेंगे, दे विल रिएक्ट विद स्टीम। स्टीम क्या हो गया? दैट इज H2O in the gaseous form. Water is H2O in the लिक्विड फॉर्म। अब ये गैसियस फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ अपनी अपनी ऑक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे। इन तीनों के केस में बन रही है इनकी ऑक्साइड, मेटल की ऑक्साइड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। तो अल्मीनियम का ऑक्साइड Al2O3, आयरन का ऑक्साइड Fe3O4, इसका यहाँ पे मिक्स ऑक्साइड बन रहा है। देन जिंक का ZnO, जिंक का ZnO। ये आयरन का रिएक्शन स्टीम के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट Fe प्लस H2O इन द गैसियस फॉर्म, ये आपको बना के देगा Fe3O4 प्लस H2। Fe3O4 एक मिक्स ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर आपको जानना है मिक्स ऑक्साइड क्या होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर रही हूँ फिर। देन जिंक का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और इसके बाद जो अगले हमारे एलिमेंट्स आ गए, लेड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं वाटर के साथ, दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल विद वाटर। ये चीज भी आपको जो है वो याद रखनी है। डन। चलिए, इतने सारे इंपॉर्टेंट जो है हमने जनरल रिएक्शंस कर लिए। अब बारी है रिएक्शंस लिखने की, जो हमने समझा। सबसे पहले हमारे पास क्या है? हाउ मैंगनीज ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम। मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज एक मेटल है, तो मतलब यहाँ मेटल की ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करवाना है हमें? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम खुद क्या है? एक मेटल है। मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड इज MnO2 और इसका रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है। तो जब एक मेटल का कंपाउंड हो और वो मेटल के साथ ही उसका रिएक्शन हमें देना है, तो मतलब यहाँ पे होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज, तो ये मैंगनीज को डिस्प्लेस करेगा। तो मैंगनीज ऑक्साइड की बजाय अब बनेगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट्स Al2O3, और जो मैंगनीज है वो क्या हो जाएगा? सेपरेट। बैलेंसिंग इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। पहले हमें इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अब इसी तरह से सेकंड, हाउ सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर। सोडियम क्या है? सोडियम एक मेटल है, मेटल का रिएक्शन हमें किसके साथ लिखना है? वाटर के साथ। अब भी आपको मैंने बताया, मेटल प्लस वाटर क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम का सिंबल हम लोग लिखेंगे, दैट्स Na प्लस वाटर। हमें पता है ये वाटर लिक्विड फॉर्म के साथ ही सोडियम सॉलिड रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? अपना ही हाइड्रोक्साइड NaOH अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, मैंने बोला था ना वायलेंटली रिएक्ट करता है, तो मतलब इट रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन। देन इसी तरह से थर्ड, हाउ जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड।
जिंक कैसे रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ? जिंक क्या है? जिंक एक मेटल है और रिएक्शन इसका किसके साथ देना है? NaOH के साथ, जो कि एक बेस है। आपको मैंने अभी वीडियो में, इसी वीडियो में मैंने समझाया है ना, सबने समझा था। अब इसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे ये सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने आपको समझाया है, ये वाला रिएक्शन समझाया है ना, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसके प्रोडक्ट्स क्या आएंगे, और जो यहाँ पे स्पेशल सॉल्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम क्या है? मेटल, और ये क्या हो गया? मेटल का कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। देखो, मैंने आपको बताया था कि कभी भी मेटल का कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ हो, आपको CO2 अलॉन्ग विद H2O मिलना ही मिलना है, और जिस मेटल का ये कार्बोनेट है उसी का क्या बनेगा? सॉल्ट। अब कैसे जानेंगे इसके बारे में? देखो, यहां से जितना भी हमारा कार्बोनेट का कंटेंट है, जितना भी CO3 है, और एसिड से जो हाइड्रोजन एटम है, मेटल की कार्बोनेट से सारा कार्बोनेट पार्ट और एसिड से हाइड्रोजन पार्ट, यही मिलकर क्या बनाते हैं? CO2 एंड H2O। अब आपके पास बचा क्या? इधर से कैल्शियम, मेटल कौन सा बचा आपके पास? इधर से कैल्शियम, और इधर यहाँ एसिड से आपके पास क्या बचा? सल्फेट आयन SO4। ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्ट, दैट इज कैल्शियम सल्फेट CaSO4। सो कैल्शियम सल्फेट इज द सॉल्ट। कैल्शियम सल्फेट ही क्या है? हमारा सॉल्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड सोडियम सल्फेट। लेड नाइट्रेट क्या है? लेड नाइट्रेट, और इसका रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है? सोडियम सल्फेट के साथ। अब देखो, दो कंपाउंड्स की बात हो गई आपस में, मतलब यहाँ पे अभी क्या होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट। लेड का क्या बन जाएगा? सल्फेट। सोडियम का क्या बनेगा? नाइट्रेट। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? द प्रोडक्ट्स विल बी लेड सल्फेट along with सोडियम नाइट्रेट। अब इनके फॉर्मूले आपको सही से लिखने हैं। लेड नाइट्रेट, लेड Pb2 पॉजिटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, तो फॉर्मूला बन गया PbNO3 होल ट्वाइस। समझ में आया ना 9th क्लास वाला? Pb2 पॉजिटिव, NO3 1 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस होके बन गया PbNO3 होल ट्वाइस, प्लस सोडियम सल्फेट। सोडियम पे चार्ज क्या रहता है? +1, सल्फेट SO4 -2, तो फॉर्मूला बन गया Na2SO4। किसी ने NaSO4 नहीं लिखना। दैट गिव्स लेड सल्फेट। लेड पे +2 चार्ज, सल्फेट पे -2 चार्ज। लेड सल्फेट इज सिंपली PbSO4 प्लस सोडियम नाइट्रेट। Na पे +1, NO3 पे -1, एग्जैक्टली बैलेंस हो गया, तो सोडियम नाइट्रेट इज NaNO3। सो दीज आर योर फाइनल प्रोडक्ट्स। तो ये आपके फाइनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन गए। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे जो है आपको केमिकल, जो जनरल केमिकल इक्वेशंस है उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सिल्वर नाइट्रेट। जिंक क्या है? Zn, सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3। मतलब एक मेटल का कंपाउंड और दूसरा मेटल, ऐसा रिएक्शन मैंने आपको यहाँ बताया ना। यहाँ सबसे पहले, ये सबसे पहले नंबर 1 पे
मेटल ऑक्साइड और मेटल, मतलब एक मेटल का कंपाउंड का मेटल के साथ रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट हुई थी। तो उसी हिसाब से आपने ये 6 रिएक्शन को देखना है, कंप्लीट करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, तभी मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार जरूर रहेगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके खुद भी सब्सक्राइब करना और उन्हें भी चैनल जो है सब्सक्राइब करवाना।